ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बाकी तमाम टॉपिक्स की तरह उसी तरह से इम्पोर्टेंस भी रखता है और आपकी पार्टिसिपेशन मैटर भी करती है। एट फर्स्ट वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवर टॉपिक रिलेटेड टू दिस मॉडल लेक्चर एंड आई थिंक दिस इज अ मॉडल लेक्चर नंबर 8, I guess so. The day 8, am I right? Day 7. Okay. Model lectures, I think 7 to 8 topics we have discussed, but today's is subject इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या चीज़ है, क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, और अगर इससे पहले कहीं लाइफ एक्सपीरियंस में ये चीज़ आपने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो आप जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप खुद फील करेंगे कि इससे पहले हमने शायद ब्लाइंड वर्क ही किया है। देखिए, एज अ टीचर जब आप लोगों की हायरिंग होती है या एज अ यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट जब आप लोगों का वास्ता पड़ता है विद डिफरेंट सब्जेक्ट सिलेक्शन, तो उस वक्त आप देख रहे होते हैं एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑलवेज, और उसमें से आपने चुनने होते हैं 4 एक सेमेस्टर में, 6 में भी एक सेमेस्टर में। फिर इसी तरह जब आप मैट्रिक करते हैं राइट आफ्टर 8 स्टैंडर्ड्स, तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ रही होती हैं, एक साइंस और एक आर्ट। तब ये टर्म ज़्यादा फील करते हैं ना हम कि सब्जेक्ट कौन से हैं जी, ग्रुप कौन सा है हमारा, साइंस ग्रुप है, आर्ट ग्रुप है, जनरल है एंड सो ऑन। बट छोटे बच्चों के साथ सब्जेक्ट रेको या सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन की ज़रूरत हमें ऐसे लगता है कि शायद नहीं पड़ती, जबकि पीजी इवन के बिफोर स्कूलिंग टर्म इज़ यूजिंग वी ऑलवेज प्री स्कूलिंग, उसमें भी सब्जेक्ट रेको या सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन बेहद इम्पोर्टेंट है। कैसे? अगर आप अपने स्टूडेंट को 8 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे काउंट करता है? ऐसे 1 2 3 4 5। दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड बैड इम्प्रेशन इन टॉपिक। आपको पता है बैरून मुल्क में इंटरनेशनल स्टडीज़ जितनी भी हैं, जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स की नो डाउट प्लीज सब्जेक्टिविटी पे काम होता है। अगर वो पढ़ा रहे हैं साइंस, तो इंट्रोडक्शन ही सब्जेक्ट का इतना स्ट्रॉन्ग करवाते हैं कि उनको पता होता है कि जिंदगी में कहाँ कहाँ सब्जेक्टिविटी इसकी मैटर कर रही है। अगर वो साइंस पढ़ा रहे हैं तो बच्चे का माइंड साइंटिफिकली काम करना शुरू कर देता है। अगर वो आर्ट पढ़ा रहे हैं तो हर बच्चा खुद को आर्टिस्ट फील करना शुरू कर देता है। अगर वो सोशल साइंसेस पे काम कर रहे हैं तो एवरी स्टूडेंट रिलेट हिमसेल्फ एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। उसे लगता है कि सोशल साइंसेस अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैंने बस स्टॉप पे भी ह्यूमैनिटी शो करनी है, मेरी जो सोशल साइंस वैल्यूज़ हैं या मेरी जो लाइफ में जितनी इससे रिलेटेड काम है वो सारे मेरे, उसके माइंड में सब्जेक्टिविटी बिठाई जाती है। और हम यहाँ कैसे कर रहे होते हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं, बैग क्लोज कर रहा है बच्चा, अगर शाम को अपना बैग पैक कर रहा है इवन, तो वो कैसे करता है, 7 बुक्स हैं, 4 नोटबुक्स हैं, एक डायरी है, एक रजिस्टर। ऐसा ही होता है ना, हम अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं ऐसा कर चुके हैं। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है, आई थिंक आज से 10 साल पहले आई वाज टेकिंग अ राउंड एज अ कोऑर्डिनेटर इन क्लास पीजी, और मैंने बच्चों से कहा ना, ओपन अप योर इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश बुक्स, एंड the student of PG class, they were answering me कि मैम वो पिंक वाली बुक, वो हाथी वाली बुक। बच्चों ने सब्जेक्ट्स को कैसे अपने साथ अंडरस्टैंड किया होता है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है विद सब्जेक्ट्स। पिंक वाली इंग्लिश की है, हाथी वाली मैथ्स की है, और जिस पर 1 2 लिखा हुआ है ना वो मैथ्स की है, और इसी तरह उर्दू के लिए शायद उन्होंने कोई नज़्म की, कोई उनके माइंड में जो टाइटल पेज होता है, ठीक है, उन्होंने उससे रिलेटेड, अब जैसे ये लेटर्स लिखे हुए हैं तो उनके माइंड में पर्टिकुलरली जाएगा कि ये तो इंग्लिश ही है, जबकि इंग्लिश मीडियम में तो कंप्यूटर्स भी हैं, साइंस भी है। सो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड एंड आई गाइड टू द टीचर ऑफ क्लास पीजी कि मैम बच्चे तो वो बुक्स ओपन नहीं कर रहे जो मैं कह रही हूँ, एंड शी रिप्लाइड कि मैम आप बहुत मुश्किल सवाल करती हैं ना, और बच्चे तो बहुत छोटे हैं, अब इनको तो नहीं पता इंग्लिश सब्जेक्ट का। देखिए, जो बच्चे मोबाइल यूज़ कर सकते हैं इसका मतलब है दे हैव ब्रेन।
अगर कोई बच्चा 3 साल का, 3.5 साल का बच्चा अगर मशीन ऑपरेट कर सकता है, इट मीन्स कि उसकी कॉग्निशन डेवलप हो चुकी, उसके जहन बन चुका है, उसे पता है आगे कैसे करना है, पीछे कैसे करना है, स्क्रॉल कैसे करना है, अप डाउन कैसे करना है, पता है ना उसको। और आपने देखा होगा कुछ बच्चे गूगल माइक में जाके कार्टून सर्च करते हैं, उसको ऐसा ऐसा कह रहे होते हैं, माशा नबियर इन हिंदी, देखा है ना आपने ये। सो इट मीन्स के प्रोड्यूस हो चुकी है एक चीज़, हमने उसके अंदर फीचर्स अभी ऐड नहीं किए, और बड़ा ही मज़ेदारी का अमल होता है। आप बच्चे को कुछ नया खुद सीख के कुछ नया करवाएं, और जब उसका रिजल्ट आता है ना, फील वेरी ग्रेट, फील वेरी गुड, अच्छी एक फील आती है। So I think since 12 to 13 years I always working on the subject introduction. चाहे मेरे पास वो प्री के बच्चे आए, चाहे ग्रेडर्स के हों, चाहे हाई स्टैंडर्ड्स के हों, फर्स्टली इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट एट ऑल, कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट, और इसमें मिनी ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं आपके। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन की नीड क्यों है, यानी ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहली चीज़ तो मैंने आपको एग्जांपल कोट कर दी कि बच्चे उसको या कलर से रेको कर लेते हैं, या कोई पिक्चर उनके माइंड में होती है, या उन्हें ये याद होता है कि फर्स्ट पीरियड जैसे ग्रेड 1 से लेके 6 तक उनके माइंड में ये होता है फर्स्ट पीरियड इंग्लिश है तो इंग्लिश ही होती है, वो ऐसा नहीं है। नीड क्यों है, पहली चीज़ तो ये कि एज अ गुड टीचर आपको मुझे खुद पता होना चाहिए कि मैंने सब्जेक्ट जो पढ़ाना है वो मैंने उसकी इंट्रोडक्शन करवानी है। तो काम सेल्फ इंट्रोडक्शन आपने टीचर का करवाया है ना, व्हाट यू आर, वेयर फ्रॉम यू एंड व्हाई आर यू विद देम, आप अपने बच्चों के साथ क्यों हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज अ टीचर, क्यों, सो दैट कि एक कनेक्शन आपका डेवलप हो जाए। वैसे तो बच्चों को पता होता है जो भी इस एरिया में है टीचर ही है, बट ग्रेडर्स में टीचर सब्जेक्टिव टीचर होते हैं ना, चेंज भी होते रहते हैं। हर टीचर जब अपना इंट्रोडक्शन देता है तो हर बार बच्चे को ये फील होता है, उसका माइंड स्विच करता है फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि टीचर मुबशरा आई हैं तो ये इस्लामियात भी पढ़ाएंगी, अभी उर्दू भी पढ़ा देंगी, और अगर टीचर निम्रा आई हैं तो हमें कंप्यूटर्स का लेसन देंगी और इंग्लिश का भी लेसन देंगी। ठीक है, ज़रूरत तो समझ आ गई ना हमें कि क्यों ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस, इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू आप इससे अंदाज़ा करें कि एक हमारे एक्सपीरियंस में एक चीज़ आई कि एक स्टूडेंट आया एक दफ़ा फैमिली गैदरिंग में, और उसने कहा, बाहर के मुल्क से वो बच्चा आया था, और उसने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ स्कर्दू नॉर्दर्न एरियाज़ में। तो सबने कहा जी जी जाएँ, बहुत पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, और इन दिनों ये वहाँ जो फिर हमारा एक अपनी मुल्क के साथ है कि हमें पता है वो हमारा एरिया बड़ा खूबसूरत है। उस स्टूडेंट ने, आई थिंक एट दैट टाइम ही वॉज डूइंग ओ लेवल ए लेवल, उसने कहा कि ठीक है सही है मैं जाऊँगा, एंड ही ओपन द मोबाइल एंड ही स्टार्टेड टू लुकिंग द वेदर कॉस्ट, और उसने कहा कि मतलब मौसम कैसा है, टेम्परेचर पूरा वीक, उसने पूरे वीक का वो रिकॉर्ड किया कि कितना टेम्परेचर रहेगा, बारिश कितने दिन है, सनी डे कोई है या नहीं, लैंड स्लाइडिंग तो नहीं है, और उसको एक टीचर ऑब्जर्व कर रहा है। हमें तो कहीं जाना होता है तो हम तो ये सोचते ही नहीं हैं, हम तो कहते हैं अच्छे से कपड़े रख लो, बस चार्जर रख लो, बट वो स्टूडेंट ऑफ ए लेवल एंड ही वाज सर्चिंग द क्लाइमेट एट फर्स्ट। पहले उसने सारा वेदर देखा, फिर उसने ये देखा कि ये सतह जो समंदर है उससे कितनी ऊपर है वो लोकेशन जिस पे वो जगह जा रहा था, फिर उसने उसके अकॉर्डिंग ड्रेसेस अपनी डिसाइड की, फिर उसने ये देखा कि ये ज़मीन से कितना ऊपर है, यानी कि मेरे सोर्सेज कितने कम हो जाएंगे अगर मैं वहाँ जाऊँगा, तो हो सकता है मुझे कुछ ख़ास टूल्स की भी ज़रूरत पड़े। ठीक है, फिर उसने वो अपने साथ रखा। अब एक पाकिस्तानी टीचर, मैं कहती हूँ इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हैरान ही हो रहा था ना कि ये क्या हो रहा है, और फिर अच्छा टीचर जो होता है वो सवाल किए बगैर भी नहीं रहता, एंड शी आस्क्ड कि आप क्या कर रहे हैं, एंड ही सेड कि जहाँ मैंने एक हफ्ता रहना है वहाँ का जोग्राफिया, ठीक है, और वहाँ का इन्वायरमेंट, क्लाइमेट मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना मैं वहाँ जाकर स्टक हो जाऊँ, बिकॉज आई हैव टू गो बैक माई कंट्री। एट दैट टाइम वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। देखिए
ये फ़ायदा हुआ कि अगर उसने लाइफ में ज्योग्राफी पढ़ी होगी या सोशल वैल्यूज़ को देखा है, अगर उसने एनवायरमेंटल स्टडीज़ को पढ़ा है, तो देखिए उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ किस तरह से प्रोजेक्ट की गई है कि वो एक अपने छोटे से पर्सनल प्लान में भी सब्जेक्टिविटी को जहन में रखा है। ठीक है, अब इसलिए इतनी इम्पोर्टेंस होती है किसी भी सब्जेक्ट की। अब हम एक बहुत आसान है समझाने के लिए कि हम अगर सब्जेक्टिविटी की कोई इम्पोर्टेंस सिखा रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश से बेहतर मौजू मुझे तो नहीं लगता कि कोई है, because it's no doubt an international language. It's a communication tool between all over the people of all over the world. ठीक है, इंतहाई इसकी इम्पोर्टेंस है, बट ओनली फॉर टू इम्प्रेस अदर्स, सिर्फ इसलिए कि हम दूसरों को मुतासर कर सकें। आपने देखा कुछ लोग गलत इंग्लिश में बोलते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, एंड दे कॉज अ फन, और उनकी अंग्रेजी सुन के बड़ी हंसी आती है, एंजॉय भी करते हैं, ठीक है वहाँ तक। बट लिटरली इंग्लिश इज़ एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इट ऑल, और इसकी सब्जेक्टिविटी यहाँ तक है कि अगर आप अपना कैरियर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं, तब भी आपने इसकी सब्जेक्टिविटी को आप मिस नहीं कर सकते। और अगर आप एक एवरेज लाइफस्टाइल भी सिर्फ गुजारना चाहते हैं, इवन एक हमें अपना अगर पर्सनल कोई फेस वॉश भी हमें लेना पड़े ना, तो वो भी आप अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं तो वो भी उसकी भी डीलिंग इतनी डिसेंट, इतनी प्रॉपर होती है, और उसका नाम भी आपको मुझे इंग्लिश में ही बताना पड़ता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ना ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं। इवन कि पंजाबी भी जब हम बोलते हैं तब भी इंग्लिश का तड़का तो लग ही जाता है, साथ नेसेसिटी हो गई ना हमारी। सब्जेक्टिविटी हमने एज अ टीचर जो बच्चे के माइंड में जो चीज़ हमने इंजेक्ट करनी है अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट, दैट इज बेटर, दिस इज अ tool of communication with the world, and right now we are working not only as a language but also as a bridge to connect with the world. ये एक ऐसा पुल है, ब्रिज का काम करती है ना ये लैंग्वेज और ये सब्जेक्ट टीयर्स, कि अगले 50 सालों में भी इसकी इम्पोर्टेंस वही रहेगी जो हमारे कहीं चाइल्डहुड में थी, यानी इसकी वैल्यू कम नहीं हो रही, डे बाय डे इट इज़ इंक्रीजिंग। अब तो इसमें इतना काम आ गया, फोनिक आ गए हैं, डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शंस आ गई हैं, सीखना है तो अगर फिर तो एक समंदर है ना कोई भी। अच्छा, एक चीज़ इसमें याद रखनी है कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है दैट इज लैंग्वेज, इसी तरह उर्दू जो है वो भी एक आपकी लैंग्वेज है, सिमिलरली पर्शियन फारसी भी लैंग्वेज है और अरबी भी एक लैंग्वेज है। अच्छा हाँ, हम एज अ टीचर कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बट चूँकि हमें इस चीज़ का बुक इंट्रोडक्शन का कोई आइडिया ही नहीं होता, तो हम अंधाधुंध काम कर रहे होते हैं। और उसमें अगर एज अ टीचर मुझसे कोई पूछे कि आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो मैं कहूँगी आई एम टीचिंग 4 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से? कंप्यूटर्स, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। ओके, एंड हाउ मेनी लैंग्वेजेस बिटवीन दैम? 2 लैंग्वेजेस। आमतौर पे नहीं हमें पता होता, हम इंग्लिश को भी सब्जेक्ट ही समझते। इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, उर्दू इज़ अ लैंग्वेज। और एक और चीज़ में माइंड में रखिएगा कि मेरे ख्याल में, और मेरा ख्याल है कि हर एक समझदार इंसान या एक कैलिबर जो हमारी फैकल्टी होती है ना, उन लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट होती है जो लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं। ठीक है, यानी जो उर्दू पढ़ाता है, हमें तो ऐसे लगता है ना उर्दू, अच्छा उर्दू मास्टर्स इन उर्दू ही किया हुआ है ना, मास्टर्स इन इस्लामियात है, सबसे टफ मास्टर्स इस्लामियात में है। इतनी स्टडीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा उसमें काम होता है, डिटेल। और उर्दू चूँकि लैंग्वेज है, वसी है, इसकी एक हिस्ट्री है, वैसे तो हर सब्जेक्ट की हिस्ट्री होती है, बट लैंग्वेजेस आर लिटरली टफ टू टीच एंड टफ टू लर्न। ये सीखना भी मुश्किल होता है और पढ़ाना भी मुश्किल होता है। जबकि जो साइंस है, कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं, मैथ है, आपका फॉर्मुलेटेड सब्जेक्ट है, दिस इज comparatively I consider that it is maybe easy rather than to teach the languages. The next is practical. इन दोनों पार्ट्स में कुछ चीज़ ऐसी तो नहीं है जो मिसिंग है, जो समझ नहीं आई आपको? ओके है।
दोनों चीज़ों के साथ एक कनेक्शन है हमारा प्रैक्टिकल, यानी कि अगर सब्जेक्ट्स, अगर बात करें इंग्लिश उर्दू पे हमने कर ली, साइंस पे, अब आ जाते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट पे, ठीक है। और सब्जेक्ट्स बोलते जाएं कौन कौन से हैं। सोशल साइंस है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा हमारा है सोशल स्टडीज़ की, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, एंड मैथ, ऐसे ही है ना टीचर्स। उसके अलावा हमारा अगर थोड़ा आगे चले जाए तो साइकोलॉजी है, देन बायोलॉजी, देन फिजिक्स है, यस, एंड केमिस्ट्री साथ ही आ जाएगी, एंड सो ऑन। ये सारे सब्जेक्ट्स जिंदगी में प्रैक्टिकली हमें रोजाना हमारा इनसे वास्ता पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसे नहीं पढ़ाया गया, और ना ही हम अभी तक ऐसा पढ़ा पा रहे हैं कि हमारा बच्चा घर में बर्तनों को देख के ये सोचे कि अगर ये 12 स्पून्स पड़ी हैं तो 12 है तो 12 एक फिगर है, और फिगर तो मैथ में होता है। हमने कभी ऐसे नहीं सोचा ना। अगर वो ये देखता है कि बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं तो वो कभी नहीं सोचता कि इसमें से लैंग्वेज की कितनी बुक्स हैं और सब्जेक्ट्स कितने हैं। इवन हम भी नहीं सोचते, हमें जिस चीज़ का पता ही नहीं होता हमारा उस तरफ रुझान भी तो नहीं होता ना, उस तरह की स्ट्रीमिंग भी तो, ब्रेन स्ट्रीमिंग भी तो नहीं चल रही। अगर आपकी तबीयत खराब है और फ़ौरन आपके माइंड में ये आया दैट इफ़ आई टेक द पैराडॉल एंड पॉन्स्टॉन आई विल बी फाइन विद इन 1 आवर। पॉन्स्टॉन कैसे बनी है? किसी केमिस्ट ने बनाई है ना, तो बनी है। केमिस्ट्री आ गई ना लाइफ में। अगर हमने ताज़ा पालक तोड़ी है अपने गार्डन से और हमने उसको पकाया है, और एक हमने बंच ले लिया है मार्केट से और उसका कोई टेस्ट भी नहीं है, बासी है, ठीक है, तो वो सारी क्या है? बॉटनी है ना, बॉटनी चल रही है, पौधों से मुतल्लिक है। फिर हम उसको खा लेते हैं और फिर हमारा पेट खराब हो जाता है, तो हमारी बायो डिस्टर्ब हो जाती है। जबकि जो फिज़िक्स है ये तो वैसे ही आपको पता है पूरी हमारी लाइफ ही फिज़िक्स पे बेस कर रही होती है हमारी, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं जो फिज़िक्स के साथ आपकी कनेक्शन ना रखती हो। मदर को तो वैसे ही कहते हैं मदर ऑफ मैथ जो है, सॉरी इसको क्या हम कहते हैं, मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ये जिसको मैथ आता है उसको समझें कि वो इंटेलिजेंट है और वो कर लेगा, ठीक है। अब अक्सर ऐसे होता है, आप नोट करें बॉयज़ का मैथ्स बहुत अच्छा होता है फिंगर टिप्स पे। क्यों? क्योंकि उनका ज़िंदगी में मैथ से वास्ता भी तो बहुत पड़ता है। दही भी तो वही लाता है बच्चा, चीज़ भी तो वही ला कर देता है, शॉपिंग भी तो वही करता है। हर एज अ हस्बैंड उसका मैथ्स अच्छा होता है क्योंकि वो फाइनेंस को, इकोनॉमिक्स को देख रहा होता है। ज़िंदगी में पैसे देने के साथ उसके मामला ज़्यादा होते हैं, तो उसकी सब्जेक्टिविटी ज़िंदगी में किसके साथ है? मैथ्स के साथ, तो उसे मैथ आता है। और जिसके हिसाब किताब अच्छे होते हैं फिर उसका उसकी हो सकता है सोशल साइंसेस थोड़ी सी वीक रह जाए। तो सोशल साइंसेस क्या है? ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके, हमारे मैनर्स, हमारे स्किल्स, जैसे कल आपने एक वीडियो भी सर्च की हुई। सोशल वैल्यूज़ से तो हमारा हमेशा ही वास्ता रहता है। रोड पे खड़े हो जाएं, बस में बैठ जाएं, गाड़ी में बैठ जाएं, खुद ड्राइव कर रहे हो, कहीं बैंक में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, वैल्यूज़ के साथ तो हमारा वास्ता रहता ही। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, वही जो बात अभी मैंने आपसे कोट की कि अगर अभी मुझे मुल्तान जाना पड़े तो फ़ौरन मेरे माइंड में क्या है, उधर अभी भी शदीद गर्मी होगी। अगर सकर्दू जाना पड़े तो मैं सोचूंगी कि नहीं, मुझे तो अपना कोट लेके जाना चाहिए। सो है ना, कहीं माइंड में सब्जेक्ट चल रहा है, हमने कभी उसको कनेक्ट ही नहीं किया लाइफ में। आज जब आप खाना बनाएं तो आप हंसीएगा, एंजॉय कीजिएगा, बोले आज मैं बॉटनी पका रही हूँ और इससे मेरी बायो फिट रहेगी क्योंकि मैंने अच्छी उसकी चीज़ों का चुनाव किया है, ठीक है। खुदा न खास्ता तबीयत ख़राब होती तो इंजॉय किया करें, सोचा करें, बोलें कि केमिस्ट्री से वास्ता पड़ गया ना मेरा, फिर आई एम गोइंग टू टेक द टैबलेट। सिमिलरली अब आता है कंप्यूटर। तो ये जो हमारे हाथ में मोबाइल है, जिससे अभी वीडियो भी बन रही है, लिटरली इज़ बेस्ड ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर लाइफ में है ना, कितना ज़्यादा है। व्हाट्सएप जब से आया कितना काम बढ़ गया है मोबाइल पे, आसान तो हुआ है लेकिन बढ़ भी गए हैं। फिर हमने इन सब्जेक्ट्स और अभी और जो सबसे आई थिंक भारी है इन सारी चीज़ों पे, दैट इज़
साइकोलॉजी, ठीक है, इंसानी नफ्सियात ही नहीं, एक नफ्सियात, एक साइकोलॉजिकल जो इरा है। और याद रखिएगा कि जो साइकोलॉजी होती है इंसान की, जो नफ्सियात के जितने मामला हैं, साइकोलॉजी, इसका एक मेजर कनेक्शन होता है आपके प्रेजेंट सिचुएशन से, ठीक है, कि किस सिनारियो में आप सरवाइव कर रहे हैं। और ये रिसर्च बताती है ये चीज़ कि आपकी जो जहनी सुकून है ना आपका, या आपकी जो नफ्सियात है, नफ्सियाती सुकून है जो आपका, वो लोगों का तब होता है नॉर्मल जब उनके मुल्क में जंग नहीं हो रही होती। अगर जंग हो आपके मुल्क में, ठीक है, आप देखिए हम सोच रहे होते हैं मुझे टेंशन है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, मेरे माइग्रेन हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। उस इंसान का साइकोलॉजिकल सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल डिफरेंट होगी जिसके मुल्क में जंग नहीं है, और उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ होगी जिसके मुल्क में जंग है, बाहर माशाल्लाह लगा हुआ है, ठीक है, और वो अपनी खाने पीने के लिए भी बाहर नहीं निकल सकता। कश्मीर के जो लोग हैं उनका जहनी लेवल और हमारा जहनी लेवल डिफरेंट है। अब गज़ा चले जाएं, पूरा पूरा घर कोलैप्स है, मालिक ऊपर बैठा हुआ, नीचे उसके बच्चे मरे पड़े हैं, शहीद हैं, उसका जहन और मेरा जहन एक जैसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। मैं तो यहाँ मॉडल लेक्चर दे रही हूँ और वो तो ये सोच रहा है कि कफन कहाँ से हो। तो देखिए मेंटल स्टेट में फ़र्क आ गया ना, यानी कि जो जोग्राफियाई हमारे हालात होते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, और उससे हमारी साइकोलॉजी डेवलप होती है, और फिर हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे बैरियर्स लाइफ में कितने हैं, हमें आसानियाँ कितनी हैं। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव टू लिव इन द पाकिस्तान, ऑल्दो वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट जंग नहीं है, जंगी हालात नहीं है इस वक्त। तो ये सारा आपका जो इतना सारा, ये खास तौर पे ये एरिया है, ये आप इसको देखें कि ये प्रैक्टिकली हम डेली फेस कर रहे होते हैं, बट हमें पता, हम रिलेट नहीं करते, तो क्यों ना हम इसको रिलेटेबल बनाएं। सब्जेक्ट सबके नाम मैंने जब लिए आपने भी सर हिलाया, यानी आपको भी पता है, लेकिन अब हम कैसे सोचना शुरू करेंगे कि हमने इसको लाइफ में रिलेट कैसे करना है, कहाँ कहाँ ये सब्जेक्ट हैं। और अब इसको आप लोग नोट करें, इन सारी चीज़ों को सिखाने का और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने का मेरा मकसद क्या है। एज अ टीचर आप अपने बच्चों को जब ये सारी चीज़ें बैक ऑफ योर माइंड में रख के आप सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो बेसिकली आप उन बच्चों को उस सब्जेक्ट का स्कोप यानी एक्सपोजर देने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना हासिले ताल्लुम, हासिलाते ताल्लुम या आउटकम। दिस इज द रीजन टू अरेंज दिस मॉडल लेक्चर फॉर यू। अब स्कोप क्या होता है, बहुत ये यूज़ किया जाता है वर्ड आजकल, तो ट्रेंड में, अच्छा कुछ वर्ड्स भी तो ट्रेंड में होते हैं, बड़ा ट्रेंड में है ये लफ्ज़ बड़े अरसे से। स्कोप नहीं है, स्कोप है, इसका बड़ा स्कोप है, डिज़ाइनिंग का बड़ा स्कोप है। ये स्कोप क्या है? वैल्यू एंड डिमांड। स्कोप, ठीक है, आपके माइंड में क्या आ रहा है? स्कोप कहते हैं जी साइंस पढ़ ले बड़ा स्कोप है, कंप्यूटर कोर्स कर ले बड़ा स्कोप है, यानी अच्छा फील ऐसे आती है ना जैसे इसमें कोई कामयाबी छुपी हुई है ना, जैसे इसमें तो बस हमने डायरेक्ट कोई ऑफिसर लग जाना है, ऐसा नहीं होता। स्कोप हर स्किल का स्कोप होता है। अगर एक इंसान जस्ट ग्रेजुएट होता है लेकिन वो कोई जॉब नहीं करता, वो कैरियर ओरिएंटेड नहीं है, उसे कहीं नहीं जाना, वो बहुत पुरसकून माहौल में रहता है, उसको ज़रूरत भी नहीं है जॉब की, तो क्या उसकी लाइफ में स्कोप नहीं होगा? होगा। उसकी लाइफ में ये स्कोप होगा ना, ही वांटेड टू लिव इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट, वो कुछ भी नहीं करना, वो चिल करना चाहता है, ये उसका स्कोप है। स्कोप इज नॉट द वर्ड ऑफ सक्सेस, जबकि द वर्ड एक्सपोजर डेफिनेट हैव सक्सेस। एक्सपोजर क्या है? नॉलेज,
आपके पास इस चीज़ की मालूमात आ जाए कि अगर मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश किया तो इसका एक्सपोजर क्या है। एक्सपोजर मीन आपकी जो मुस्तकबिल साथी है ना, वो आप बहुत आराम से एज अ टीचर अपने बच्चे को समझा सकते हैं कि बेटा टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल द सब्जेक्ट कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सब्जेक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि कंप्यूटर पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। एक बच्चा कहेगा टीचर हमें कंप्यूटर चलाना आ जाएगा, वेरी गुड। और क्या होगा, वी कैन ऑपरेट द मशीन, यस मैम। अल्टीमेटली वी बिकम द मास्टर ऑफ द टाइपिंग, हमें टाइपिंग आ जाएगी, यस मैम। बड़े बच्चों के साथ आप जब बात करेंगे तो आप क्या कहते हैं कि कंप्यूटर स्किल्स आ जाएंगे तो हमारी आईटी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, यानी कि इंटरनेट के साथ जितना काम है हम वो आसानी से कर सकेंगे। और जब आप बीएस कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं और फिर आपने आपका कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छे हैं और आपने 1-2 कोर्स भी कर लिए, तो फिर आप सिर्फ एक जॉब टीचिंग की तरफ ही नहीं, फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं, मैनेजमेंट की जॉब्स जो होती हैं उस पर भी चले जाएंगे। आजकल तो वो जो फ्रीलांसिंग का एक बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट वो उसका स्कोप इतना दिखाया गया है ना, एक्सपोजर उसका कम है। पाकिस्तान में स्कोप बहुत है फ्रीलांसिंग का, एक्सपोजर अभी कम है। मैंने खुद 3 कोर्सेज किए हैं स्कोप का सुन के, लेकिन जब मैंने वो सब कर लिया केम टू नो कि एक्सपोजर अभी दूर है उसका, और उसके लिए टेम्परामेंट भी और चाहिए। यानी फ्रीलांसिंग के लिए आपका मिजाज भी डिफरेंट होना चाहिए। कुछ लोगों का काम करने का स्टाइल ऐसा होता है कि वो 1 to 1 काम, कम्युनिकेशन उनके अच्छे होते हैं, वो उसमें बेहतर होते हैं। कुछ लोग होते हैं बड़े पैसिव होते हैं, सारी रात जाग लेते हैं। फ्रीलांसिंग उनके लिए एक्सपोजर अच्छा है इसमें, ठीक है। औरतों के लिए फ्रीलांसिंग का एक्सपोजर कम है, बॉयज़ के लिए, यंगस्टर्स के लिए स्कोप या एक्सपोजर दोनों ही बहुत अच्छे। समझ आ रही है आपको चीज़ की? अब आपने जब एक बच्चे को ये सारा बताया, देखिए आपने पीजी के बच्चे को भी कंप्यूटर का बता दिया, ग्रेड 1 से 5 तक के बच्चों को भी आपने कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, नीड क्या है, फिर आपने उसको प्रैक्टिकली भी लैब में भी लेके गए और फिर रिलेट भी आपने उसको करना सिखा दिया लाइफ में। अच्छा, ये टीचर को खुद इन सारी चीज़ों को उसके अपने बैक ऑफ माइंड में ये सब चल रहा है तो वो बच्चे को बताएगी ना कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट। इसी तरह अगर साइंस सब्जेक्ट पे हैं तो कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द साइंस सब्जेक्ट एंड इन साइंस वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक स्केलेटन का मॉडल आप रखेंगे, आप उसको बताएंगे, ठीक है। उसको बताएंगे, ज़रूरत क्यों पड़ी है आपको, सब्जेक्ट बड़ा टफ है ना, साइंस हवा में नहीं पढ़ा सकते। फिर इम्पोर्टेंस क्या है, अपने आप को जानना, अपनी बॉडी को जान जाएगा बच्चा, और आप एज अ टीचर आपके माइंड में होगा कि मैंने इस सब्जेक्ट की वैल्यूज़ को समझानी। फिर आप कहेंगे कि बेटा देखो ये स्केलेटन का है ना, अच्छा स्केलेटन की देखिए वो ऐसी, अब ये देखो ये आपके भी है ना बाजू, ये देखो मेरे भी। अब वो बच्चा कनेक्ट करेगा उस सब्जेक्ट को अपने साथ कि ये जो स्पाइनल स्केलेटन की नज़र आ रही है ये तो मेरी भी है। सब बच्चों को कहेंगे बेटा टच योर बैक बोन, सब कहेंगे यस मैम मेरी भी बोन है। कनेक्शन पैदा हुआ ना उस सब्जेक्ट का, और फिर वो बच्चा रिलेट खुद ब खुद करेगा, आपके भी माइंड में यही चल रहा होगा। और फिर जब आपने एक पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा लिया है ह्यूमन बॉडी का, फिर जब आप उसको कहेंगे ना कि बेटा इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर यू हैव टू वर्क विद दैट, तो बेटा ये तो सारी ज़िंदगी इसी पे आप पढ़ेंगे, तब भी पूरी नहीं पढ़ने वाली। और फिर उस बच्चे के माइंड में ये होगा कि इफ़ आई वांट टू बी अ डॉक्टर, ओके दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच आई हैव टू वर्क, ठीक है। उसमें से अगर आप पढ़ा ही मैट्रिक लेवल पे रहे हैं, आप लैब में लेके गए और आप बच्चे को कहते हैं कि आपने सब बोन्स के बारे में आपको पता है और आप डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर स्कोप और एक्सपोजर, तो अब ऐसा है कि अब आगे एफएससी के लिए इतनी एफर्ट, ये वो सब आपने करना है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे और हाई लेवल पर जाके हम सीखेंगे। बच्चे का खुद ब खुद उसका जहन देखिए ना बना रहे हैं आप उसको बता। फिर मैट्रिक लेवल पे एफएससी खास तौर पे विद मेडिकल बच्चे बड़े क्लियर होते हैं कि उन्हें कौन सा डॉक्टर बनना है। सब ये कहते हैं कि निम्रा हमने डॉक्टर बनना है। चंद बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच में ये भी कह रहे होते हैं मैंने दिल का डॉक्टर बनना है। अब कैसे वो कहता है कि मैंने दिल का डॉक्टर बनना है? आप बिलीव करें कि कुछ बच्चे बड़े ब्लेस्ड होते हैं,
दे हैव वेरी क्लियर ओपिनियंस रिलेटेड टू देयर ओन फ्यूचर, उन्हें पता होता है। और जो बच्चा ये आपको कहे कि मैंने तो ब्रेन का डॉक्टर बनना है, न्यूरो सर्जन मैंने बनना है, तो आप एक अच्छा टीचर का भी फिर हक बनता है कि फिर उसको गाइड भी वैसे ही करे, उसका एक्सपोजर बहाल रखे। अगर एक बच्चा आमतौर पे कहता है कि मैंने कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, ठीक है, या मैंने माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, या एक बच्चा ये कह दे कि मैंने बड़ा होकर दर्जी बनना है, तो स्टिचिंग का भी यही लेवल है, यही स्टैंडर्ड्स है। स्टिचिंग भी एक सब्जेक्ट है ना, ठीक है। हमारा अगर 10,000 का सूट एक ना समझ इंसान कट कर देगा, कितना लॉस है। डिज़ाइन और समटाइम बहुत लो रेट पे सूट मिल जाता है और उसको एक डिज़ाइनिंग उठा के उसको अच्छा बना देती है, तो वो उसकी सब्जेक्टिविटी ऐड हुई हुई है, उसमें उसका स्किल है, उसमें उसकी इंटेलिजेंस यूज़ हुई है, उसमें उसकी क्रिएटिव पोर्शन बहुत ज़्यादा उसने ऐड किया है ना, तो कहीं जाके सस्ता सूट दिखने में ब्रांडेड सूट लगना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट ज़िंदगी में आपने खुद तो आपको बीसियों मालूम हो, अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ ऐसी बात करता है तो वैल्यू करें उसको, उसकी सुने, समझे कि वो क्या करना। एक बच्चे से मैंने पूछा आप क्या बनना चाहते हैं, नहीं सर मैं ड्राइवर बनना, मैं ट्रक ड्राइवर बनना चाहता हूँ, मैं ट्रक ड्राइवर, अब सिर्फ ड्राइवर भी नहीं, मैं ट्रक ड्राइवर बनना चाहता हूँ। अब बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं ना, उन्हें रोड पे चलते हुए ट्रक बड़े अट्रैक्ट करते हैं। बॉयज़ का तो वैसे ही मतलब इन मशीन्स के साथ बड़ा इंटरेक्शन भी होता है। तो कुछ बच्चे क्लास में से बहुत ज़ोर से हंसे, ड्राइवर बनना चाहता है वो भी ट्रक ड्राइवर। हमारे हाथ वैसे भी ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स को बहुत ही वो समझा जाता है ना कि बिल्कुल ही फारिग लोग हैं। लेकिन एक अच्छा टीचर पूछता है, सुनता है और फिर उसको एक्सपोजर भी देता है। आपको पता है इंटरनेशनल जो ड्राइवर्स हैं उनको बहुत मुश्किल पेश आती है लाइसेंस लेने में, क्योंकि वहाँ पर ड्राइविंग भी एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे तो एक बंदे के